जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मेंस कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर मैट अर्थात जो मानसिक योग्यता का पेपर होता है उसमें पूछे जा सकने वाले जो लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करें, इन प्रश्नों को समझेंगे और जानेंगे कि परीक्षा में इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो ऐसा तो देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके हल करने के तरीके। साथियों, लुप्त संख्या ज्ञात करें या कहें जो बेसिक नंबर ज्ञात करने का पहला प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि यहाँ जैसे 9 है, यहाँ 49 है और यहाँ 21 आया है। इसी प्रकार से यहाँ 9 है, यहाँ 81 है, यहाँ 27 आया है। तो यहाँ 9 है, यहाँ 36 है, तो यहाँ प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिया है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 9 है इसका हमने ज्ञात किया वर्गमूल। इसका वर्गमूल आया कितना, 3। 49 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट कितना होगा, 7 होगा। और 3 7 का गुणा कर दिए तो कितना आ गया, 21 आ गया। इसी प्रकार से ये जो 9 दिया है इसका वर्गमूल आया 3 और 81 का वर्गमूल आया 9। 9 और 3 का गुणा किया तो कितना आ गया, 27। इसी प्रकार से हम 9 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 3 आएगा। 36 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 6 आएगा। 6 का और 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18। 6 का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 18, अर्थात ऑप्शन दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें फिर हमें बतलाना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 16 है, 24 है और 28 है। तो जो 16, 24, 28 के यदि आप HCF या कहें जो मासा ज्ञात करेंगे तो आएगा 4। 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 16 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 24 में चला जाएगा और 28 में चला जाएगा। इसी प्रकार से जो 12, 24 और 30 है इसका मासा आएगा 6। इसी प्रकार से हमें जो है 24, 40 और 48 का मासा ज्ञात करना है, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें जिसका भाग जो इन तीनों संख्याओं में चला जाए। तो 8 का भाग 7 है, जैसे 7 का भाग इनमें जाएगा नहीं, 5 का भाग इनमें जाएगा नहीं, 9 का भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन पहला हमारा सही उत्तर होगा। 8 का भाग 24 में चला जाएगा, 40 में चला जाएगा और 48 में भी चला जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। साथियों, इनमें से कुछ प्रश्न हम छोड़ देंगे, आपको जो उनमें कमेंट बॉक्स में हमें बतलाना होगा कि इनका सही उत्तर क्या होगा। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें हमें बतलाना है कि जो यहाँ खाली स्थान है या कहें प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ क्या आएगा। तो हमें भी इसमें भी हमें क्या करना है, मासा ज्ञात करना है। जैसे 10, 15 और 20, इसका मासा कितना आएगा, 5 लिखा है बीच में। इसी प्रकार से 12, 18 और 24 का मासा कितना आएगा, 6 आएगा। अब हमें पता करना है कि 24, 16 और 32 का मासा कितना आएगा। तो इसका मासा आएगा 8। 8 का भाग 16 में भी चला जाएगा, 24 में भी और 32 में चला जाएगा। 8 बड़ी सी बड़ी संख्या है जिसका भाग 16 में जाएगा, 24 में जाएगा और 32 में जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें क्या करना है, थोड़ी सा ट्रिकी प्रश्न है ये। इसमें पता करना है कि यहाँ 48 कैसे आया है, यहाँ 30 कैसे आया है। उसी प्रक्रिया अनुसार हमें यहाँ संख्या पता करनी है। तो हमने क्या किया कि 12 में 8 घटाया तो आया 4, 8 में 6 घटाया तो आया 2 और फिर 12 में 6 घटाया तो आया 6। इनका हमने गुणा कर दिया तो कितना आया, 6 चौको 24 और दूनी 48 लिख दिया हमने, अर्थात तीनों को गुणा कर दिया। इसी प्रकार से इसमें हमने किया 15 में 10 घटाया सो 5 आया, 10 में 9 घटाया सो 1 आया, 15 में 9 घटाया तो 6 आया। आपस में तीनों को गुणा किया तो आएगा 30। इसी प्रकार से इसमें हमने क्या किया कि 10 में 5 घटाया सो 5 आया,
अब यहाँ हमने बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दी, 5 8 में 5 घटा दिया 3 आया, 10 में 8 घटाया सो 2 आया। इनका गुणा कर दिया, 5 दूनी 10 दिया 30, अर्थात ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें हमें पता करना है अब फिर से कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो सबसे पहले हमें पता करना होता है कि जो बीच की संख्या है ये किस प्रकार से आती है। तो बीच की संख्या का हम अनुमान लगाते हैं या प्रयास करते हैं। तो हमने देखा कि 10 का 8 से गुणा कर दिया और 9 का 8 से कर दिया। 10 का 8 से किया तो 80 आया और 9 का 8 से किए तो 72 आया। 80 में 72 घटा दिए सो 8 आया। 8 का आधा कर दिया यानी 2 का भाग लगा दिया तो आया 4, जो कि बीच में लिखा हुआ है। इसी प्रकार से इसमें हमने देखा कि जो 18 का गुणा हमने 5 से किया तो 18 पंचे 90 आया। 10 का गुणा 7 से किया 70 आया। 90 में 70 घटाया तो 20 आया। 20 में हमने 2 का भाग लगाया यानी कि आधा कर दिया तो आ गया 10, जो कि बीच में लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हम जो है 14 का 5 से गुणा करेंगे 70 आएगा। अब ऐसी संख्या चुनना है यहाँ कि यहाँ उसका आधा करें तो 8 आ जाए, मतलब गुणा करें दोनों का तो मतलब अंतर 8 आ जाए। तो 6 8 48, 48 लिख दिया। मान लो यहाँ 8 अगर 8 होगा तो 48 आएगा। और इसमें हमने क्या किया, सॉरी 48 में नहीं आएगा, ये 9 करते हैं हम यहाँ। क्या करते हैं 9, तो 14 पंजे 70 आया और 9 छक्का 54 आया। 54 में 70 में 54 घटाया कितना आएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ 1 आएगा। 16 आया, 16 का आधा किया 8 आ गया। तो यो यहाँ लिखा हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। साथ ही बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, थोड़ी सा ट्रिकी होते हैं, दिमाग लगाना होता है। तो आप जो अगला प्रश्न है 66 नंबर का, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बतलाएं कि इसका उत्तर कितना आया है या कितना आएगा। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। इसमें कुछ नहीं करना, हमें पता करना है कि ये संख्या जो ऊपर लिखी हुई है कैसी आई हैं। ठीक है, तो आपको देख पा रहे हैं कि 8 का वर्ग किया 64 है, 9 का वर्ग किया तो 81 है। इसी प्रकार से 7 का वर्ग किया तो 49 लिखा हुआ है, 8 का वर्ग किया तो 64 लिखा हुआ है। 5 का वर्ग करोगे तो 25 हो जाएगा और 6 का वर्ग करोगे तो 36 हो जाएगा, अर्थात तो ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है 68 नंबर का। इसमें हमें पता करना है कि यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है तो वहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम पता करते हैं 24 कैसे आया है। तो 24 का एक अंदाज़ लगाते हम कि यहाँ 24 किस प्रकार से आया है। तो 24 के लिए हम क्या करते हैं, 5 का यहाँ जो है 8 का और 5 30 28 हुआ। साथ ही क्या करते हैं हम इसमें कि 18 का 4 से गुणा किया कितना आया, 18 चौक 72 और 8 का 6 से गुणा किया तो कितना आया 48। 24 में 72 घटाया 48 घटाया तो कितना आया 24, जो यहाँ अंदर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से अब क्या करते हैं हम 5 का 6 से गुणा करते हैं और 7 का 4 से करते हैं तो 5 6 का 30 और 7 चौक 28 घटाया कितना आया 2, यहाँ लिखा हुआ है। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, 8 का 5 से गुणा करेंगे तो 40 आएगा और 7 का 3 से करेंगे तो 21 आएगा। 40 में 21 घटाया तो 19 आएगा। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा। साथ ही अगला प्रश्न है, इसमें जो है हमें पता करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही आसान प्रश्न है ये, थोड़ी सा बस दिमाग लगाना है। जैसे 27 है, 27 का घनमूल निकाला हमने तो ये कितना आया, 3 त्रिकाई 9 तिया 27 3 होता है
और 64 का घनमूल निकाला तो 4 आया, 3 और 4 का गुणा कर दिए तो 12 आ गया। इसी प्रकार से 8 का घनमूल होता है 2 और इसका होता है 343 का 7, 7 और 2 का गुणा किया तो 14 आ गया। इसी प्रकार से अब हमें पता करना है 8 का घनमूल आएगा कितना 2 और यहाँ किसका घनमूल किससे गुणा कर दें 10 आ जाए तो 5 से। 5 का जो घन होता है कितना होता है 125, तो यहाँ 125 लिख देंगे तो 5 का घनमूल आ जाए 125 का घनमूल आ जाएगा 5, 5 का 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10। बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों। 4 से 5 सवाल परीक्षा में आपके निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, चाहे वो जिस स्टेट का पेपर हो, चाहे जिस माध्यम का हो, चाहे इंग्लिश माध्यम का हो, चाहे हिंदी माध्यम का हो। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं साथियों। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, इसमें पता करना है कि जो ये 30 है किस प्रकार से आया है, ये 49 किस प्रकार से आया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ये भी बहुत ही आसान तरीके के प्रश्न हैं। इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है। हम आपको हिंट किए दे रहे हैं कि इसमें जो है भाग करना है पहले आपको और फिर आपस में गुणा करना है। ठीक है, 2 संख्याओं के बीच में भाग करेंगे हम और फिर आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, अब फिर ये उत्तर बीच का आ जाएगा। ठीक है, आप अनुमान लगा के हमें कमेंट बॉक्स में बतलाएं। मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2 संख्याओं का प्रयोग करना है, भाग का और गुणा का। इसके बाद आपका उत्तर आ जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ जो है कौन सी संख्या आएगी। पहले अंदाज़ लगाने कि 30 कैसे आया, 49 कैसे आया। हमने आपको बताया कि पहले भाग करना है फिर आपस में गुणा करना है। तो साथियों ये थे इस भाग के प्रश्न। आपको प्रश्न अच्छे लगे हों, वीडियो समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।